दुनिया भर में अलग अलग धारणाएं हैं, भ्रम की स्थिति बनी हुई है, लेकिन क्या यह सब कारगर होगा? यही पूछते हैं। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं, स्वामी रामदेव। आइए सीधे मैं आपको उन्हीं के पास लिए चलता हूं। स्वामी रामदेव, एबीपी न्यूज में सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत प्रणाम अखिलेश जी आपको। जी प्रणाम सर। यह बताइए कि आपके पास कोई रामबाण इलाज है क्या कोरोना का? देखिए अखिलेश भाई, कोरोना के प्रिकॉशन के बारे में, हाइजीन के बारे में काफी बातें हो रही है, लेकिन कोरोना से लोगों की जो मौतें हो रही हैं उसके 4 प्रमुख कारण सामने उभर करके आए हैं। उसका इलाज हमारे पास में है। अभी कोरोना की वैक्सीन नहीं बनी है, कोई स्पेसिफिक दवाई नहीं बनी है, क्योंकि कोरोना का जो वायरस है उसको लेकर के उसको डील करना, फिर उसके ऊपर एक साइंटिफिक रिसर्च का एक साइकिल होता है पूरा ड्रग डिस्कवरी का, उसको पूरा करना वह एक लंबा कार्यक्रम है। लेकिन 4 चीजें सामने उभर करके आती हैं अखिलेश जी कि कोरोना से खतरा किन लोगों को ज्यादा है। एक तो जिनकी लो इम्यूनिटी है, जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है और जिनका पेनक्रियाज वीक है, डायबिटीज है। इन 4 लोगों की सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं अभी तक पूरी दुनिया में। 5000 से ज्यादा जो मौतें हुई उनमें यही लोग ज्यादा सम्मिलित, और 70,000 से ज्यादा लोग कौन बच गए जिनको यह प्रॉब्लम नहीं थी। तो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए प्राणायाम तो है ही, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ओम, ये 5 चीजें आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आयुर्वेद में अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, स्पिरुलिना, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, इन सारी चीजों का प्रयोग होता है। और वो मैंने आज यहां पर सब लोगों की जानकारी के लिए रखा हुआ है कि ये अश्वगंधा कैसा होता है, ये हमने यहां पर रखा हुआ है। ये शतावर कैसा होता है और ये किस तरह से काम करता है, ये सफेद मूसली क्या होती है, तुलसी से लेकर के और गिलोय तक हमने सब कुछ यहां पर रखा हुआ है। मैं जो खास बात बताना चाहता हूं, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए ये आयुर्वेद की सारी चीजें कारगर हैं। इसमें शिलाजीत भी है, इसमें अश्वगंधा भी। अश्वगंधा का जो सबसे बड़ा लाभ है, अश्वगंधा के ऊपर हमने एक रिसर्च पेपर भी अभी पब्लिश करने के लिए जो है टॉप मोस्ट वर्ल्ड के जर्नल में भेजा हुआ है। आप मेरे पीछे यहां स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारे डॉक्टर अनुराग जो हमारे यहाँ के मुख्य साइंटिस्ट है पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट के, वो भी हमारे साथ में हैं। ये कोरोना का जो प्रोटीन जो अभी तक डिटेक्ट हुआ है वो प्रोटीन है, ये आदमी का प्रोटीन है। ये कोरोना का प्रोटीन आदमी के प्रोटीन के साथ में मिलकर के और ये मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है, और उसी से फिर ये हमारे हार्ट के ऊपर, हमारे फेफड़े के ऊपर, हमारे लीवर पर, हमारे पेनक्रियाज के ऊपर, पूरे ऑर्गन्स के ऊपर इफेक्ट करना शुरू करता है और इससे ऑर्गन फेलियर और फिर आदमी मर जाता है। तो अभी तक जो हमारा रिसर्च हुआ है, हमने रिसर्च पेपर में पब्लिश करने के लिए भी भेज दिया है उसको, और साइंटिफिक पूरा उसका जो प्रोटोकॉल हमने फॉलो किया है कि कोरोना के प्रोटीन को आदमी के प्रोटीन के से मिलने के बीच में एक दीवार खड़ी कर देता है। यह अश्वगंधा का जो मेन कंपोनेंट है जिसको बिथिनोन कहते हैं, ये केवल अश्वगंधा के अंदर ही पाया गया और किसी के अंदर नहीं पाया गया। तो एक बड़ी बात है, एक माने प्राइमरी लेवल पर मैं कह सकता हूं कि अश्वगंधा जो है वो इम्यूनिटी बढ़ाने के साथ साथ कोरोना के प्रोटीन को आदमी के प्रोटीन के साथ बाइंडिंग से रोकता है, एक बात, और इम्यूनिटी को तो बढ़ाता ही बढ़ाता है। साथ में अब जो डायबिटीज के रोगी हैं उनके लिए गिलोय और कपालभाति, मंडूकासन आदि जो हम योग के तौर तरीके बताते हैं, मंडूकासन, उत्तान पादासन, पवन मुक्तासन, वक्रासन, जितने भी 2-3 आसन, और मुख्य रूप से कपालभाति, अनुलोम विलोम, प्राणायाम कर लेते हैं तो डायबिटीज के रोगी भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हृदय रोगी अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत करके, और साथ में अर्जुन की छाल या हृदयामृत लेकर के अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार से अस्थमा के रोगियों के लिए, अस्थमा के रोगियों के ऊपर इसका सबसे ज्यादा असर होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर। तो उसके लिए हमने इंटरनेशनल जर्नल के अंदर ये ऑलरेडी हमने एक रिसर्च पेपर पब्लिश कराया, अभी करीब 5 दिन पहले पब्लिश हुआ है।
बायोमेट्रिक एंड फार्माकोथेरेपी, ये वर्ल्ड का एक टॉप मोस्ट रिसर्च जर्नल है। उसमें अस्थमा के लिए सबसे ज्यादा हमने, प्राणायाम तो काम करता ही है, श्वासाहारी एक रस हमने बनाया हुआ है, जड़ी बूटियों का एक पाउडर है ये, जिसमें अलग अलग प्रकार के औषधियां हैं। इससे अस्थमा का रोगी अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है कोरोना से, क्योंकि और रेस्पिरेटरी सिस्टम को फेलियर होने से हम बचा सकते हैं। तो लो इम्यूनिटी, अस्थमा, हार्ट और डायबिटीज के रोगियों के ऊपर सबसे ज्यादा खतरा होता है कोरोना का, और इससे मृत्यु दर भी इन्हीं रोगियों की ज्यादा है। इसको हम बचा सकते हैं योग आयुर्वेद के जरिए। ये मैं एबीपी न्यूज के माध्यम से अखिलेश भाई कहना चाहता हूं। देखिए, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी स्वामी रामदेव जी कि किसे सबसे ज्यादा खतरा है और आखिर वो कैसे बच सकता है। बहुत ही विस्तार से हमारे दर्शकों तक आपने वो जानकारी पहुंचाई। इम्यूनिटी बढ़ा करके और इस रोग से लड़ सकते हैं। और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मैंने आपको आयुर्वेद के भी जो सारे उपाय बताए कि किस तरह से हम गिलोय से लेकर के, अश्वगंधा से लेकर के, सारे आयुर्वेद के आंवला से लेकर के, वैसे विटामिन सी और प्रोटीन जो है ये भी हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं और किसी भी रोग से लड़ने की हमें ताकत देते हैं। तो नेचुरल प्रोटीन के तौर पर भी सबसे अच्छा प्रोटीन होता है स्पिरुलिना में, जो कि जो है वैसे तो गांव में तालाबों के अंदर जो सिवाल होती है पानी के ऊपर जो हरा हरा जम जाता है, वो पशुओं को भी आजकल खिलाते हैं दूध बढ़ाने के लिए। और ये स्पिरुलिना के कैप्सूल भी पूरे वर्ल्ड में उपलब्ध होते हैं, कोई पतंजलि का विज्ञापन करने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं। और स्पिरुलिना को हमने अश्वगंधा के साथ तैयार किया। और घर में नींबू होता है, संतरा होता है, वो भी आपके कोई विटामिन सी देता है। वैसे आंवले के सारे प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं और उसका उद्देश्य है लोगों को कैसे स्वस्थ रखा जाए, उनकी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाया जाए। आनंद भाई जी जी, देखिए स्वामी जी, जो आप बहुत ही विस्तार से हमारे दर्शकों तक ये बात पहुंचा रहे हैं और आपके जो टिप्स हैं वो क्यों दर्शकों के लिए महत्वपूर्ण है, ये भी मैं उन्हें समझा दूं। दरअसल जब हम कोरोना वायरस की बात कर रहे हैं, जिसे कि WHO की तरफ से भी महामारी घोषित किया जा चुका है, इसकी कोई कारगर दवा नहीं है, ना कोई वैक्सीन है। तो जो आप बचाव करेंगे वैसे में ही आप बच सकते हैं, सावधानी ही इलाज है। और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को आप बढ़ाएं, जिसके बारे में स्वामी रामदेव आपको बता रहे हैं कि कैसे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को आप बढ़ा सकते हैं। स्वामी जी, अब एक सवाल यह है, इन दिनों जिन लोगों को सर्दी है, जुकाम है, खांसी है, वो भी थोड़े भयभीत हैं। भले कोरोना वायरस की पुष्टि ना हुई हो, लोगों के मन में तमाम तरह की आशंकाएं आ रही हैं, एक संशय की स्थिति है, उन्हें क्या आप सलाह देना चाहेंगे और वो क्या इलाज करें? देखिए, पहली बात तो यह है कि सर्दी जुकाम का एक जो नॉर्मल साइकिल होता है 5 से 7 दिन में ये ऑटोमेटिकली हमारी, वो एक छोटा वायरस होता है सर्दी जुकाम का भी, वो हमारी बॉडी में एंटर करता है और वो भी संक्रमण से होता है सर्दी जुकाम भी। तो पहली बात तो है कि परिवार में कोरोना नहीं, किसी को भी सर्दी जुकाम है तो उससे थोड़ा सा प्रिकॉशन बरतें। अर्थात वो व्यक्ति खांसते समय या वो जो संपर्क में आते हैं खाने पीने के, इसमें एक दूसरे के बहुत नजदीक बैठते, तो ये देखा गया है कि जब भी किसी को कोई फ्लू होता है या वायरल होता है या जो है सर्दी जुकाम होता है, तो परिवार के एक व्यक्ति को होने पर 5-7 लोग उसके चपेटे में आ जाते हैं। तो उसमें भी प्रिकॉशन रखें तो अच्छी बात है, नहीं कि एक के साथ 5-7 क्यों बीमार हो। बाकी यदि प्राणायाम करते हैं, गिलोय पीते हैं, आंवला एलोवेरा पीते हैं, आयुर्वेद की जो कारगर चीजें, च्यवनप्राश जैसी चीजें हैं, इनको खाते हैं, शिलाजित लेते हैं, दूध में हल्दी लेते हैं, ये गिलोय का तो मैंने इतना प्रचार किया और वो इतनी कारगर है कि गिलोय का जो है काढ़ा बना करके पीते हैं तुलसी के साथ, अदरक, काली मिर्च और हल्दी आदि के साथ, तो एकदम से प्रभावी काम करता है। तो जिनको भी ये सर्दी जुकाम का बुखार है, तो एक साथ यदि आप इन सारी चीजों को नियंत्रित करना चाहते हैं तो आयुर्वेद से बेहतर कुछ भी नहीं, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और ये पूरे साइंटिफिक एविडेंस के साथ में इस बात को कह रहा हूं कि ये गिलोय को आप इमाम दस्ता में कूट लीजिए, ये गिलोय के छोटे छोटे ऐसे टुकड़े कट करके और इमाम दस्ता में हम डाल देते हैं ऐसे, और इसमें डाल करके पूरे परिवार के लिए तैयार हो जाता है। आप यदि ऐसे थोड़े से टुकड़े लेकर के इनको कट करके इमाम दस्ते में डाल करके तुलसी पत्र डाल दिए, थोड़ा उसके अंदर अदरक और थोड़ा सा आप ये हल्दी डाल सकते हैं, तो और काली मिर्च डाल दें और इसका काढ़ा पी लेते हैं, तो सर्दी जुकाम बुखार कोई भी वायरल को आप इमीडिएटली कंट्रोल कर सकते हैं। और किसी को ज्यादा ही फीवर हो जाए तो एक ज्वरनाशक वात हम लोग उपलब्ध कराते हैं जड़ी बूटियों का। किसी भी प्रकार का बुखार हो, किसी भी कारण से हो, माने चाहे वो चिकनगुनिया के कारण से हो, डेंगू के कारण से हो, मलेरिया के कारण से हो, किसी भी इन्फेक्शन के कारण से हो या जनरल हरारत से हो, तो एक साथ सब प्रकार के ज्वर को दूर करने में कारगर है। तो इस प्रकार से
जिनको कोरोना के अलावा सर्दी जुकाम और अलग अलग प्रकार के जो फ्लू हैं, जो वायरल हैं, इनसे अपने आप को बचा सकते हैं। और प्राणायाम तो इसमें कारगर है। मैं आपके सामने खड़ा हूं, मुझे कभी भी सर्दी जुकाम बुखार एक बार भी नहीं हुआ है। आज मैं लगभग जीवन के 50 पार कर चुका हूं और 7 साल की उम्र से मैं योगाभ्यास करता हूं। तो योगाभ्यास तो जरूर करें सब। आनंद भाई, बिल्कुल, योगाभ्यास हर कोई करें और खास तौर पर स्वामी रामदेव ने जो थोड़ी देर पहले आपको आसन बताए हैं उसका अभ्यास तो बिल्कुल करिए। बहुत जरूरी है कि शरीर में जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता है वो मजबूत रहे इन दिनों। तो कुछ जो उन्होंने आपको बताया जड़ी बूटियों के बारे में उसके बारे में भी आप सोचिए जरा कि कैसे हम उसका आसपास अगर आपको मिल जाए तो आप उसे खा सकते हैं, या फिर बाबा रामदेव ने जो आपको नाम बताए हैं वो जाकर आप दुकान से खरीद कर लाएं। लेकिन बाबा रामदेव, एक बात और बताइए, इन दिनों तमाम तरह की चर्चाएं सोशल मीडिया पर हो रही हैं, उसमें एक खास बात का जिक्र बार बार हो रहा है कि हमारे देश में अब गर्मी का इंतजार है कि अगर गर्मी बढ़ जाए तो कोरोना के जो वायरस से अपने आप खत्म हो जाएंगे। क्या आपको इसमें कोई सच्चाई नजर आती है? जो आपके तमाम इंस्टीट्यूट से उनकी क्या फाइंडिंग है? देखिए, अभी तक जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं उनका भी हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ में एक संबंध कंटिन्यू है। हमारे डॉक्टर्स, हमारे साइंटिस्ट लगातार बात कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड वाइड, जहां जहां इसके बारे में जो थोड़ा बहुत जो भी अभी तक प्राइमरी जो रिसर्च हुआ है उसके आधार पर ऐसा एक फाइंडिंग आई है कि करीब 35 डिग्री से ज्यादा यदि तापमान हो जाएगा तो इसके मरने की संभावना है। तो उसके लिए हमें अभी फिर अप्रैल और मई महीने का इंतजार करना पड़ेगा। तो भारत यद्यपि इस मामले में थोड़ा सौभाग्यशाली है कि यहां अप्रैल के बाद टेम्परेचर अच्छा हो जाएगा इस बार, क्योंकि अभी वर्षा, ओले और कई प्रकार की दिक्कतें हुई हैं। तो अभी हमारा अभी ये मार्च महीना तो पूरा अभी सर्दी वाला ही है। लेकिन जो यूरोप के देश हैं, खास करके जो ऑस्ट्रेलिया जैसे देश हैं और रसिया और चाइना जैसे देश हैं, वहां पर करीब चाइना का भी आधा हिस्सा काफी ठंड वाला है। तो जो ठंड वाले इलाके उन लोगों के लिए आगे भी चुनौती बना रहेगा। इसलिए लोगों को बहुत ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए कि गर्मी आते ही कोरोना से मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन इतना भी पैनिक ना हो कि भाई ये किस तरह से अब हम अपने आप को बचाएं। कुछ लोग घरों में राशन इकट्ठे करने में लगे, कुछ लोगों ने चलना घरों से बाहर। इससे जुड़ा एक और सवाल है स्वामी रामदेव। कहा यह भी जा रहा है कि दरअसल गर्मी बहुत ज्यादा होने पर तो ये वायरस खत्म होंगे ही, गर्म पानी से अगर कोई स्नान करे तब भी कोरोना वायरस दूर भागता है, ऐसा कुछ है क्या? अब कोरोना ऐसे कोई शरीर पर पूरे पर तो नहीं चिपका रहता। कम से कम अपने हाथों को कोई भी साबुन से, और हो सके तो जैसे नीम के साबुन आदि हैं जो अपने आप में उसमें एक एंटी बैक्टीरियल एंटीवायरल प्रॉपर्टी होती है, या कोई भी हैंड वॉश है, मैं को अपने हैंड वॉश का प्रचार नहीं कर रहा हूं, कोई भी साबुन ले लीजिए, कोई भी हैंड वॉश ले लीजिए, उनसे अपना क्लीनिंग करें। कोई भी फेस वॉश ले लीजिए, इससे अपने आप को क्लीनिंग करते हैं तो जो है बैक्टीरिया वायरस उससे हम ज्यादा मुक्त हो जाते हैं। बाकी गर्म पानी से अब गर्म पानी ठीक है, ऐसे स्नान आदि करते हैं तो अच्छा है, लेकिन ये जो बातें हैं ये खाली बातें ज्यादा हैं, इनमें सच्चाई कम है। कोरोना जो है वो हमारे भीतर मुख से, नाक से, आंख से यदि एंटर करता है तो उसको जितना हम व्यक्ति से, जो संक्रमित व्यक्ति उससे बचेंगे, यही सबसे बड़ा उपाय है। बाकी अभी तक तो ये भी कोई साइंटिफिकली प्रूव नहीं हुआ है कि जो सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं ये कोरोना के वायरस को मारता है कि नहीं मारता। अभी तक इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है और सारी दुनिया पागल हो रखी है सैनिटाइजर के पीछे। अरे भाई अपने हाथ धो लो ना, अपने कोई भी साबुन से, कोई भी हैंड वॉश से अपने हाथ धो लो, और जो है अपने आप को, अपने मुंह को धो लो, अपने आप को, हाथों को नाक पे मत लगाओ, आंख पे मत लगाओ, और छींक आए तो जो है वो हाथों में मत छींको। कोई अपना कपड़ा है, कोई भी अपना जो है कुर्ता है, किसी के पास में कोई रुमाल है, उसके अंदर। खान पान में हम क्या एहतियात बरतें? क्या कुछ ऐसी चीज भी है जो हम इन दिनों ना खाएं, या कोई ऐसी चीज जो ज्यादा खाएं ताकि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा बढ़े हमारे? देखिए, मांसाहार से तो बचे।
अब कुछ लोग कह रहे हैं कि जी मांस पकाने में प्रिकॉशन बरते हैं, मांस को पकाने के बाद इसका वायरस जो है जब 40-45 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर होता है पकाते समय, उस समय मांस में भी यदि कोई कोरोना वायरस होगा तो मर जाएगा। लेकिन उससे पहले मांस को काटते समय सावधानी बरतें, मांस को कैरी करते समय सावधानी बरतें। तो ऐसा जोखिम बोले ही क्यों ले भाई? तो मांसाहार से बचें, एक बात। दूसरी बात जो है शाक सब्जियां, हरी सब्जियां, मैंने कहा संतरा, नींबू, आंवला, प्रोटीन बेस्ड जो चीज़ें हैं उनको ज़्यादा सेवन करें। दूध का, दही का, छाछ का प्रयोग करें जिसमें प्रोटीन होता है। जो हरी सब्जियां होती हैं जिनमें मिनरल विटामिन ज़्यादा होते हैं जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं। तो जिसको हमारे यहाँ सात्विक आहार कहा जाता है, हल्का आहार कहा जाता है, उसका सेवन ज़्यादा करें जिससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। उन चीज़ों को अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली, गिलोय आदि ऐसी चीज़ें उनका इस्तेमाल ज़्यादा करें तो आप अपने आप को ज़्यादा स्वस्थ रख पाएंगे। बहुत ज़्यादा तला हुआ जंक फूड है, फास्ट फूड है, ये तमाम कोका कोला, पेप्सी, ये तमाम तरह की ये जो चीज़ें हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये इन सबसे बचें। जितना हो सके आप हेल्दी फूड लीजिए और न्यूट्रिशियस फूड लीजिए जिसमें विटामिन सी हो, प्रोटीन हो और जो डाइजेशन में ईजी हो। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी रामदेव आपका। बहुत ही विस्तार से आपने हमारे दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचाई और हम भी लगातार यही कह रहे हैं कि सावधानी ही बचाव है और शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है उसे और ज्यादा आप बढ़ाएं, क्योंकि फिलहाल कोई कारगर दवा है नहीं अगर बात की जाए इस बीमारी की, तो ना कोई वैक्सीन है।